हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई। इसको पब्लिश किया गया था 1963 में एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइकोलॉजिकल नॉवेल्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये जो नॉवेल है इसमें दिखाया गया है कि एक स्त्री के मन में जो गहराई होती है उसको दिखाया गया है, जो उसका अकेलापन होता है, जो उसका डर होता है और उसका जो मानसिक संघर्ष होता है, इन सब चीज़ों को इस नॉवेल में दिखाया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट मेन कैरेक्टर है माया। तो माया इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है, एक सेंट्रल कैरेक्टर है और कहीं ना कहीं ये इल्यूज़न को रिप्रेजेंट करती है। माया यानी कि जो मटेरियलिस्टिक होते हैं उसको ये दिखाती है। और सेकंड है गौतम। गौतम माया का हस्बैंड है और गौतम यानी कि गौतम बुद्धा, जिसको कि जो इन सब माया जाल, इन सब चीज़ों से, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इससे बिल्कुल अलग है, प्रैक्टिकल है और लॉजिकल है, और ये एक लॉयर है। फिर है माया के फादर, अ लविंग बट ओवर प्रोटेक्टिव मैन हु मेड माया इमोशनली डिपेंडेंट। तो माया का जो फादर होता है वो अच्छे होते हैं, लेकिन वो माया को इतनी ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्शन दे देते हैं कि माया को आदत हो जाती है कि उसकी दुनिया में सब कुछ उसके हिसाब से हो। फिर है द एस्ट्रोलॉजर। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर होता है, इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है इस नॉवेल में, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करता है कि जब माया की शादी होगी तो उसके 4 साल बाद या तो वो मर जाएगी या फिर उसका हस्बैंड, और इसी कारण माया के मन में जो है डर भी बैठ जाता है। फिर इसमें वैसे तो माइनर कैरेक्टर्स भी है, माया का ब्रदर है और 2 और कैरेक्टर हैं, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपको मेन कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, जिससे कि हमें आसानी से नॉवेल समझ में आ जाती है। तो चलो अब हम इसकी समरी को देखते हैं। माया इज़ अ यंग इंडियन वुमन मैरिड टू गौतम, अ प्रैक्टिकल एंड अन इमोशनल लॉयर। तो माया एक इंडियन वुमन है जो कि जिसकी शादी होती है गौतम से, जो कि एक लॉयर है और एक प्रैक्टिकल मैन है। शी लिव्स अ कंफर्टेबल लाइफ बट इनसाइड शी फील्स टेरिबली लोनली। माया एक कंफर्टेबल लाइफ जी रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से उसको डर लगा रहता है, वो अकेला महसूस करती है। शी वॉन्ट्स लव, केयर एंड इमोशनल कनेक्शन बट गौतम नेवर अंडरस्टैंड्स हर फीलिंग्स। तो माया को चाहिए बहुत सारा प्यार, केयर और इमोशनल कनेक्शन, लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है कहीं ना कहीं वो उसको इस प्रकार से नहीं समझ पाता है। When Maya was a child, an astrologer had predicted that either she or her husband would die in the 4th year of marriage. तो जब माया छोटी बच्ची थी उस टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर आता है और वो ये प्रिडिक्ट करता है कि जब माया की शादी होगी तो उसके 4 साल बाद या तो उसकी या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। दिस प्रिडिक्शन बिकम्स अ शेडो ओवर हर लाइफ। और जो ये प्रिडिक्शन थी इसने उसकी लाइफ को बिल्कुल ही ढक दिया था। स्लोली फियर ऑफ डेथ टेक्स कंट्रोल ऑफ हर माइंड। तो धीरे धीरे उसका जो डर होता है मृत्यु का, उसने जो है उसके जो दिमाग है उस पर अपना वश कर लिया था। आफ्टर हर पेट डॉग डाइज मायाज फियर एंड लॉनलीनेस इंक्रीज इवन मोर। तो माया का एक पेट डॉग था जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी डेथ हो जाती है। तो जब उसका पेट डॉग मर जाता है तो वो फिर खुद ही ज़्यादा अकेला होने लगती है। उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके आसपास कोई भी उसका अपना नहीं है, और उसका ये डर बढ़ता जाता है। शी स्टार्ट्स लूजिंग हर मेंटल बैलेंस। और वो अपना आपा खोने लगती है। शी सीज स्ट्रेंज ड्रीम्स, hears voices and feels trapped in her own thoughts। तो उसको अजीब अजीब सी अनजानी सी जो आवाज़ें होती है वो सुनाई देने लगती है, उसको बुरे बुरे सपने आते हैं। वो हर टाइम जो है खुद को ऐसे फील करती है जैसे कि वो किसी बुरी चीज़ों से घिरी हुई हो। Finally, in a moment of madness, she pushes Gautama from the terrace and killing him। तो फिर वो अंत में डिसाइड करती है कि वो खुद नहीं मरेगी, वो जीना चाहती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड गौतम को मार देगी, और वो उसको छत से धक्का दे देती है और वो मर जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि ये भी बोला गया है कि इसके बाद इसमें जो है सफ़ेद कपड़े पहनने वाली औरत को दिखाया जाता है। तो ये माना जाता है कि वो भी खुद इसके बाद सुसाइड कर लेती है गिल्ट में आके कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। वो अपने दिमाग पे टोटली कंट्रोल खो चुकी है, तो वो पागल हो जाती है और खुद भी सुसाइड कर लेती है। तो फ्रेंड्स,
क्राई द पीकॉक एक ऐसी स्त्री की मनोवैज्ञानिक यात्रा है जो कि अपने अकेलेपन और भय से घुटती है। और अनीता देसाई ये दिखाती है कि जब किसी रिश्ते में जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है, जब ये चीज़ वहाँ पे नहीं होती है तो वो रिश्ता जो है वो अंदर से इंसान की जो आत्मा होती है उसको तोड़ देती है। जैसे कि माया, माया को वो सब नहीं मिला जो कि वो अपने हस्बैंड से चाहती थी, तो इसी कारण उसको घुटन महसूस होती है, उसको अच्छा फील नहीं होता है, वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं फील करती थी अपने हस्बैंड से, तो वो पागल हो जाती है। और ये सिर्फ माया की ही कहानी नहीं है बल्कि हर उस स्त्री की कहानी है जिसके कि मन में पीड़ा है और वो मौन होके जीती है। वो किसी से कुछ भी बोल नहीं पाती है क्योंकि हमारा जो समाज होता है उसमें अक्सर औरत को ही गलत बताया जाता है, उसकी फीलिंग को समझा नहीं जाता है, बल्कि उसको गलत बोला जाता है कि ये गलत है। So it was the short summary of Cry the Peacock by अनीता देसाई। अब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी थीम्स देखते हैं। तो फर्स्ट है लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन। तो जो माया होती है वो विवाह के बंधन में बंध तो जाती है, लेकिन वो जो एक भावनात्मक जो रिक्तता होती है वो उसके मन में हमेशा रहती है। वहाँ उसका मन जो होता है वो खाली खाली सा होता है क्योंकि कोई भी उसको समझने वाला नहीं था। पहले तो बचपन में वो एक मदरलेस चाइल्ड होती है, उसकी माँ नहीं होती है, उसके फादर ने उसको राइज़ किया था और बहुत प्यार से उसको पाला था, लेकिन उसको हस्बैंड ऐसे मिलता है जो उसके हिसाब से नहीं उसको समझ पाता था। सेकंड है इमोशन वर्सेस रीज़न। तो भावना और तर्क का संघर्ष, इसको इस नॉवल में दिखाया गया है। थर्ड है साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। तो जो माया होती है वो धीरे धीरे अपने पागलपन में टूट जाती है, डूबने लगती है वो उसमें। फोर्थ है पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो जो हमारा समाज होता है उसमें स्त्रियों की जो मौन पीड़ा होती है उसको नहीं समझा जाता है। हमारा जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पे कि जो आदमी लोग होते हैं उनकी ज़्यादा सुनी जाती है, उनको ज़्यादा समझा जाता है। और स्त्रियों की जो पीड़ा होती है उसको आज भी हमारा समाज नहीं समझता है। वो उनको बांधते जाता है बंधन में कि ये हमारा कल्चर है, तो तुम्हें ये सब करना है। फिफ्थ है फियर ऑफ डेथ। तो जो ज्योतिषी जो एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करता है, वो भविष्यवाणी करता है कि माया या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी मैरिज के 4 साल बाद। तो कहीं ना कहीं ये जो डर होता है, यही माया का जो पागलपन होता है उसको बढ़ा देता है। उसके अंदर वो डर इतना बैठ जाता है कि वो फिर वो अपने हस्बैंड को ही मार डालती है। तो ये सारी थीम्स इस नोवेल में थी। तो ये इसकी शॉर्ट समरी थी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाई है, ताकि जो नोवेल की समरी है वो इजीली आपको समझ में आ जाए। और जब मैं मास्टर्स की स्टूडेंट थी तो मैंने इस पे ही अपनी जो थीसिस थी उसको बनाया था, क्राई द पीकॉक वाली नोवेल पे। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है ये नोवेल, बहुत पसंद है। इसकी वीडियो में बस इतना ही और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।